स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के लेक्चर में हिमाचल प्रदेश सर्कल का पीएसए का 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका रीजनिंग वाला पोर्शन हम करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, फाइंड आउट फ्रॉम अमंगेस्ट द फोर अल्टरनेटिव्स एज टू हाउ द पैटर्न वुड अपीयर व्हेन द ट्रांसपेरेंट शीट इज फोल्डेड एट द डॉटेड लाइन। चार विकल्पों में से ज्ञात कीजिए कि जब पारदर्शी शीट को बिंदीदार रेखा पर मोड़ा जाता है तो पैटर्न जो है वो कैसा दिखाई देगा। तो आपके पास यहाँ पे ये जो फर्स्ट डायग्राम दी हुई है इसमें आपको क्या बोलना है, ये आप बोलना है कि ये जो डॉटेड लाइन है यहाँ से आपने इसको फोल्ड करना है और ये कैसी है आपकी पारदर्शी है, इसके आर पार देखा जा सकता है। हमें क्या बता रहे हैं, देखो ये फोल्ड करने के बाद ये जो डॉट है ये कहाँ पे आ जाएगा, तो कैसे आ जाएगा यहाँ पे देखिए इस वाले पोर्शन में कैसे है, बिल्कुल सेंटर में है इसके, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा ये सेंटर में ही आ जाएगा। तो यहाँ पे आना चाहिए इन चार डॉट्स के बीच में। तो कौन सा आंसर जो है सही हो जाएगा आपके पास यहाँ पे सेकंड वाला, ये वाला जो है ठीक है, ये वाली सही हो जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या आएगा आपके पास, बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन गिवन फिगर। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये फिगर दे रखी है, आपने इसमें क्या करना है, ट्राइंगल्स काउंट करनी है। तो काउंट करनी शुरू करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। सबसे पहले एक, आगे चलते हैं यहाँ से यहाँ तक आपके पास दो, उसके बाद यहाँ से लेकर ऊपर ये आ जाएगी तीन, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितनी आ जाएगी, चार, और ये सबसे बड़ी कितनी हो जाएगी, पाँच। तो इस वाली फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी आ जाएंगी आपके पास, पाँच आ जाएंगी। सी ऑप्शन यहाँ पे आपके पास सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोला गया, द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ सम प्रॉब्लम फिगर्स फॉलोड बाय अदर फिगर्स मार्क्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ कॉल्ड द आंसर फिगर्स, फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फिगर दैट शुड कम नेक्स्ट इन द सीक्वेंस ऑफ प्रॉब्लम फिगर्स। निम्नलिखित प्रश्न में से कुछ समस्या आकृतियां हैं और उनके बाद आपके पास क्या बोला गया है, एक दो तीन चार चिन्हित अन्य आकृतियां हैं जिन्हें उत्तर आकृतियां कहा जाता है। वह सही उत्तर आकृति ज्ञात कीजिए जो समस्या आकृतियों के क्रम में आगे आनी चाहिए। आपके पास यहाँ पे कुछ फिगर जो है वो दे रखी हैं, ठीक है। ये वाली चार फिगर जो आपके पास दी हुई हैं, यहाँ पे हमें क्या बताना है, पांचवें नंबर पे कौन सी फिगर इन चारों में से जो नीचे दी हुई है आ जाएंगी। अब यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट वाली है किस तरह से है, ठीक है। इसमें इस तरह से आपके पास ये बनाया हुआ है बॉक्स, यहाँ से इस तरह से ये बना हुआ है, ठीक है। उसी तरह से इस वाली साइड में भी इस तरह से, और ये वाला ऊपर की तरफ। अब ये वाले जो है इसमें भी सभी में कैसा है, सेम है, और सेंटर वाला भी सेम है, ठीक है। इसमें भी देखें, इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है, तो ये तो सेम ही चल रहा है। आगे चलते हैं, बीच वाला ये बिल्कुल डार्क आपका एक रेक्टेंगल बनाई हुई है, तो ये भी आगे इसी तरह से चलेगी। अब यहाँ पे अलग कौन सा है, अलग आपके पास ये वाली जो साइड वाली है, इस वाली साइड को है ये दोनों। आगे चलते हैं, एक इस वाली साइड को है, दूसरी इस वाली साइड को। आगे चलते हैं फिर से यहाँ इस वाली साइड को और ये भी इस वाली साइड को है, ठीक है। तो इस तरह से बनाई हो ना आपके, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। आगे चलते हैं, ये वाली फिर से इस साइड को है, ये वाली फिर से इस साइड को है। अब आगे हमें बताना है कैसे आ जाएगा। अब अगर हम ध्यान से देखें फर्स्ट वाली को और यहाँ पे थर्ड वाली को देखें तो इनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है। यानी कि फर्स्ट वाली और थर्ड वाली कैसे हैं आपके पास, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें फर्स्ट वाली और यहाँ पे अगर हम थर्ड वाली चेक करें तो दोनों कैसी हैं, बिल्कुल सेम है। यानी कि कैसे चलो, फर्स्ट के बाद थर्ड वाली सेम है, थर्ड के बाद जो फिफ्थ आएगी वो भी क्या होगी, इन दोनों के जैसी ही होगी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या जाएगा आपके पास, थर्ड का, ठीक है। यहाँ पे देखिए नीचे कौन सी आ जाएगी आपके पास, ए वाली आ जाएगी, ठीक है। ये देखिए इसके बराबर होनी चाहिए ना, ये फर्स्ट वाली थर्ड वाली, और जो फिफ्थ वाली आएगी वो भी इन दोनों के जैसी हो जाएगी, क्योंकि ये फर्स्ट और थर्ड वाली सेम है तो फिफ्थ वाली भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, फर्स्ट वाला, ठीक है। ये वाली जो है आ जाएगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ए। आगे चलते हैं। द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ सम प्रॉब्लम फिगर्स फॉलोड बाय अदर फिगर्स मार्क्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कॉल्ड द आंसर फिगर्स, फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फिगर दैट शुड कम नेक्स्ट इन द सीक्वेंस ऑफ प्रॉब्लम फिगर्स। निम्नलिखित प्रश्न में कुछ समस्या आकृतियां हैं और उनके बाद एक दो तीन चार अंक है जिन्हें उत्तर आकृतियां कहा जाता है। सही उत्तर आकृति ज्ञात करें जो समस्या आकृतियों के क्रम में आगे आनी चाहिए। तो फिर से यहाँ पे आपके पास ये जो चार बॉक्स यहाँ पे दे रखे हैं, इसके बाद आपको बताना है पांचवें बॉक्स में किस तरह से आ जाएगा। तो इसमें सबसे आपके पास कॉमन जो है ये सर्कल, अगर हम देखें डॉटेड जो सर्कल दिया हुआ यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे फर्स्ट वाले बॉक्स में इस जगह पे है, सेकंड वाले बॉक्स में ये कहाँ पे चला गया, इस जगह पे, यानी कि यहाँ से वो यहाँ आ गया। आगे चलते हैं, अब यहाँ से वो कहाँ पर चला गया, यहाँ वाली पोजीशन, मतलब यहाँ से वो यहाँ पे चला गया, इस वाली जगह पे आ गया। आगे चले फिर से वो क्या चला गया, ऊपर चला गया, यानी कि यहाँ से वो फिर यहाँ पे चला गया,
ठीक है। अब यहाँ से फिर वो आगे कहाँ चला जाएगा, इस वाली जगह पे आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब हर एक आपका जो भी बॉक्स है या रेक्टेंगल है उसके कोने कोने में जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले इस वाले कोने में था, फिर दूसरे कोने में चला गया, फिर तीसरे कोने में, फिर चौथे कोने में यहाँ पे चला गया, फिर कहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट वाले कोने में आ जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में तो ये सेकंड नंबर पे है, ठीक है, इसमें भी ये सेकंड नंबर पे है, थर्ड वाले में ये फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, और फोर्थ वाले में भी ये सेकंड नंबर पे है, तो ये भी नहीं आएगा। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, थर्ड वाला आ जाएगा। तो कौन सी ऑप्शन सही हो जाएगी यहाँ पे, सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, दी फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ सम प्रॉब्लम फिगर्स फॉलोड बाय अदर फिगर मार्क्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कॉल्ड द आंसर फिगर्स, फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फिगर दैट शुड कम नेक्स्ट इन द सीक्वेंस ऑफ प्रॉब्लम फिगर्स। निम्नलिखित प्रश्न में कुछ समस्या आकृतियां हैं और उनके बाद 1 2 3 4 चिन्हित अन्य आकृतियां हैं जिन्हें उत्तर आकृतियां कहा जाता है। वह सही उत्तर आकृति ज्ञात कीजिए जो समस्या आकृतियों के क्रम में आगे आनी चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास 4 बॉक्स दिए हुए हैं, हमें क्या बताना है 5वें बॉक्स में क्या आ जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले आपके पास यहाँ पे एक रेक्टेंगल दी है, ठीक है। अब दूसरे बॉक्स में चले, यही रेक्टेंगल जो है एक थोड़ा नीचे वाली पोजीशन पे आ गई, मतलब नीचे वाले कोने में आ गई, तो यहाँ पे चली गई। आगे चलते हैं, उसके बाद वाले बॉक्स में देखें तो ये एक कदम इस वाली साइड को चली गई, तो यहाँ पे आ गई। आगे चलते हैं, फिर से एक कदम आगे चली गई, तो इस वाले कोने में। अब आगे जो भी आएगी वो कहाँ पे आ जाएगी, इस तरह से अगर आपका ये बॉक्स आएगा आपके पास, ठीक है, इस तरह से आपका ये बॉक्स आएगा। अब इस वाले कोने से क्या करेगी, इस वाली जगह पे चली जाएगी, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगी, ये रेक्टेंगल आ जाएगी। आगे चलते हैं, अब यहाँ पे ये सर्कल जैसा तो दिया हुआ है, ये देखें तो यहाँ पे इस जगह पे था, एक पोजीशन ऊपर गया, फिर उसके बाद फिर एक पोजीशन ऊपर चला गया, फिर एक पोजीशन या एक कदम इसको आगे बढ़ा दिया गया। आगे चलते हैं, अब ये कहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से आपके आगे वाले बॉक्स में आ जाएगी। तो कैसे एक एक कदम ये भी आगे चल रहे हैं, तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा। अब ये तो नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे रेक्टेंगल देखो, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन यहाँ फोर्थ में देखें आपके पास रेक्टेंगल बिल्कुल यहाँ पे है, और आपके ये जो सर्कल जैसा है वो इस कोने में दिया हुआ, तो यहाँ पे इसका सी आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला। तो डी ऑप्शन जो है आपकी सही हो जाएगी। आगे चलते हैं, फिर से क्वेश्चन है, दी फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ सम प्रॉब्लम फिगर्स फॉलोड बाय अदर फिगर मार्क्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कॉल्ड द आंसर फिगर्स, फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फिगर दैट शुड कम नेक्स्ट इन द सीक्वेंस ऑफ प्रॉब्लम फिगर्स। निम्नलिखित प्रश्न में कुछ समस्या आकृतियां और इसके बाद 1 2 3 4 चिन्हित अन्य आकृतियां हैं जिन्हें उत्तर आकृतियां कहा जाता है। वैसे ही उत्तर आकृति ज्ञात कीजिए जो समस्या आकृतियों के क्रम में आगे आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देखें, सबसे पहले आपके पास क्या है, एक एरो दिया है बॉक्स में, ये एरो जो है फर्स्ट पोजीशन पे दिया है। अब आगे वाले में चले, ठीक है, इस जगह से इस जगह पे चला गया, ये सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे चला गया, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ से वो नीचे वाले कोने में, आप देखो ये जो भी आपके यहाँ पे दी हुई है रेक्टेंगल दिया है उसके क्या है, कोने में जा रहा है, पहले कोने से दूसरे में, दूसरे से तीसरे कोने में यहाँ पे चला गया। अब तीसरे कोने से फिर से ये कहाँ पे आ गया, यहाँ पे चौथे कोने में आ गया। अब आगे वाले में फिर से ये कहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट वाली पोजीशन पे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे सेम इसी तरह से आपके पास आगे एक और आपका बॉक्स आ जाएगा। तो इसका सी आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कौन सी बन रही है, ये थर्ड वाली बन रही है, तो इसका सी आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, सी हो जाएगा। तो 6 के आपके पास सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। आपके पास दी फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ सम प्रॉब्लम फिगर्स फॉलोड बाय अदर फिगर्स मार्क्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कॉल्ड द आंसर फिगर्स दैट शुड कम नेक्स्ट इन द सीक्वेंस ऑफ प्रॉब्लम फिगर्स। निम्नलिखित प्रश्न में कुछ समस्या आकृतियां हैं और उसके बाद 1 2 3 4 चिन्हित अन्य आकृतियां हैं जिन्हें उत्तर आकृतियां कहा जाता है जो समस्या के आंकड़ों के क्रम में अगला आना चाहिए। तो कौन सा आ जाएगा, तो यहाँ पे फिर से आपके पास क्या दिया है, 4 बॉक्स दिए हैं। तो हमें क्या होता है ना, इन 4 बॉक्सेस के बाद जो 5वां बॉक्स आ जाएगा वो कौन सा आएगा। अब यहाँ पे देखिए आपके पास 1 2 3 4 और 5 एरो दिए हुए हैं। अब यहाँ पे सेकंड बॉक्स में चले तो सेकंड बॉक्स में क्या हो गया, जो लास्ट वाला एरो था उसकी डायरेक्शन जो है चेंज होगी। अब यहाँ पे तीसरे वाले में चले, इसमें फोर्थ वाले की पोजीशन जो है या इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, और पहले वाला जो 5वां था वो सेम उसी डायरेक्शन में आ गया जैसे पहले था। अब यहाँ पे चले तो तीसरे वाले की डायरेक्शन चेंज होगी। अब यहाँ पे आगे चले तो किसकी हो जाएगी, दूसरे की, यहाँ पे 5वें की, यहाँ फोर्थ की, यहाँ थर्ड की, और उसके बाद किसकी आ जाएगी, सेकंड की। तो किस तरह से बन जाएगा आपका, सेकंड वाले की डायरेक्शन नीचे की तरफ आ जाएगी और बाकी जो आपके वो सेम डायरेक्शन में रह जाएंगे। तो इस तरह से आपके पास ये बनेगा। आप देखें यहाँ पे कौन सी आ जाएगी, ये वाली जो है फोर्थ नंबर वाली आ जाएगी। इसमें देखो, इसमें तो फर्स्ट वाले की चेंज है तो ये नहीं आएगा, इसमें आपके पास फोर्थ वाले की चेंज है, इसमें थर्ड वाले की चेंज है, लेकिन चेंज किसकी होनी चाहिए थी, सेकंड वाले की। तो कौन सी ऑप्शन यहाँ से आएगी आपके पास, डी ऑप्शन यहाँ पे 7th की सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास,
इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन बीच आंसर फिगर विल कंप्लीट दी क्वेश्चन फिगर, निम्नलिखित प्रश्न में कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। यहाँ पे आपके पास ये जो आंसर फिगर है तो इसमें हमें क्या बताना है, ये जो आपकी क्वेश्चन फिगर है यहाँ पे क्या आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे किस तरह से ये कंप्लीट होगी, यहाँ पे क्या आएगा। अब यहाँ पे देखो, एक तो सबसे पहले शेडेड होनी चाहिए, यहाँ पे देखें तो ये डार्क है तो ये तो नहीं आएगा। आगे चलते हैं, ये भी शेडेड है, ये भी शेडेड है, इसमें तो है ही कुछ नहीं तो ये भी नहीं आएगा। अब इन दोनों में से एक आ जाएगा। अब इन दोनों में से कौन सा आएगा, अब देखो यहाँ पे पहले इस तरह से होगा, ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह से, उसके बाद कैसे हो जाएगा, एक लाइन यहाँ से यहाँ तक जाएगी और ये आपका कैसे हो जाएगा, शेडेड इस तरह से होना चाहिए। तो कैसे कौन सा आ जाएगा आपके पास, ये वाला देखें तो ये वाला अगर यहाँ पे हम फिट करें तो ये तो इसके साथ मिक्स हो जाएगा, तो ये सारा इस तरह से बन जाएगा, लेकिन ऐसे तो नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ऊपर वाली शेड होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ये वाला बी वाला आ जाएगा। अगर हम इसको यहाँ पे फिट करें तो यहाँ पे ये नीचे की साइड को क्या करेगा, इसको शेड करेगा और यहाँ पे ये जगह खाली बच जाएगी और आपकी ये जो क्वेश्चन फिगर है ये कंप्लीट हो जाएगी। तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास, हाउ मेनी सर्कल्स आर देयर इन दी फिगर गिवन बिलो, नीचे दी गई आकृति में कितने वृत्त हैं। तो काउंट कर लेते हैं, इसमें टोटल कितने सर्कल हैं, 1 2 3 है, आगे चलते हैं 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो इसमें टोटल कितने सर्कल आ जाएंगे आपके पास, 13 आ जाएंगे। तो कौन सी ऑप्शन सही हो जाएगी आपके पास, यहाँ पे सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके पास, इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द फिगर एक्स। तो इसके लिए आपको कॉपी पेन चाहिए। आंसर मैं बता देता हूँ, आप आराम से निकाल सकते हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो कॉपी पे आप आराम से बनाएंगे इसको और बैक साइड में जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, उसकी मिरर इमेज आ जाएगी। तो इसका सी आंसर आपके पास 10th का बी होगा, ठीक है। इस तरह से आपके पास ये मिरर इमेज बनेगी, बी ऑप्शन यहाँ पे आपकी सही होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके पास, डॉक्टर इज रिलेटेड टू डायग्नोसिस इन दी सेम वे जज इज रिलेटेड टू। डॉक्टर जो है निदान से उसी तरह से जज जो है किससे संबंधित होता है। डॉक्टर जो वो क्या करता है, बीमारियों का पता लगाता है, उसी तरह से जज जो है वो क्या करता है, कोर्ट, ठीक है, पनिशमेंट से संबंधित है, लॉयर से संबंधित है या फिर जजमेंट से। तो जज जो है वो जजमेंट से संबंधित होता है, न्याय करना उसका काम होता है, डॉक्टर का डायग्नोसिस करना होता है। तो यहाँ इसका सी आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। आगे चलते हैं, आपका सर्कल इज रिलेटेड टू सर्कमफ्रेंस इन दी सेम वे स्क्वायर इज रिलेटेड टू। तो वृत्त की परिधि जो है जिस तरह से आपके पास वृत्त जो है परिधि से संबंधित है उसी प्रकार वर्ग। अब परिधि क्या चीज़ होती है, ये मान लीजिए क्या है, आपके पास एक वृत्त है, एक सर्कल है। अब इसकी जो परिधि होती है सर्कमफ्रेंस क्या हो जाती है, बाहर वाली जो भी होती है, ठीक है। इस तरह से ये जो लाइन रहती है इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं सर्कमफ्रेंस। उसी तरह से आपके पास एक वर्ग है, एक स्क्वायर है, ठीक है। तो इसके बाहर वाली ये जो साइड्स होती हैं, अब जब भी इसको निकालना होता है हमने, कितनी आ जाएगा इसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये वो जब भी निकालते हैं तो क्या निकालते हैं हम, एरिया निकालते हैं, उसका वॉल्यूम निकालते हैं, डायगोनल निकालते हैं, पैरामीटर। तो क्या निकालते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं, परिमाप निकालते हैं। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। जैसे सर्कल की सर्कमफ्रेंस होती है वैसे स्क्वायर की क्या होती है, पैरामीटर होती है, परिमाप जिसे कहते हैं। In the following question, 4 words are given, out of which 3 are like in some manner and one is different. Choose the odd one out. निम्नलिखित प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 जो है किसी प्रकार से एक समान है और दूसरा जो है भिन्न है। विषय हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले क्या दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और आयुर्वेद। अब देखो ये तीनों जो है ये किसके नाम है, वेदों के नाम है, लेकिन आयुर्वेद तो अलग है, ये तो चिकित्सा से संबंधित है। तो इसका सी आंसर क्या जाएगा आपके पास, डी आ जाएगा। आयुर्वेद इन सभी से अलग हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपके पास, विच नंबर शुड रिप्लेस दी क्वेश्चन मार्क इन दी सीरीज। तो यहाँ पे आपको बताना है आगे क्या आ जाएगा। तो क्या दिया आपके पास 2, आगे चलते हैं 7, 14 है, उसका 23 है, आगे आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और आगे चलते हैं 47। तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। आगे चलते हैं, यहाँ पे 7 और 7 14 होते हैं, 14 9 कितने हो जाएंगे, 23। तो किस तरह से चला हुआ है, 5 2 7 7 2 9, 9 के बाद क्या हो जाएगा, 11 का डिफरेंस हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो भी आपका अंक आएगा उसके और 23 के बीच में कितना डिफरेंस होगा, 11 का। तो 23 + 11 यहाँ पे कर सकते हैं हम, कितने हो जाएंगे, 3 1 4 2 1 3। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 34। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा, 34। अब 11 के बाद क्या हो जाएगा, 13। तो 34 + 13 करके देखें क्या हमारे पास 47 यहाँ पे आता है। तो 4 3 7, 3 और 1 4, तो यहाँ पे 47 आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, 34 आ जाएगा। कौन सी ऑप्शन से हो जाएगी, बी ऑप्शन से हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन अ नंबर सीरीज इज गिवन विद वन टर्म मिसिंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट विल कंटिन्यू द सेम पैटर्न एंड फिल द ब्लैंक स्पेस। तो यहाँ पे आपके पास एक श्रृंखला दी हुई है, आपने क्या बताना है, ये जो आपके पास फिल इन दी ब्लैंक दिया है यहाँ पे क्या आ जाएगा। तो कैसे दिया है आपके पास, यहाँ पे सबसे पहले क्या है, 9, आगे चलते हैं 9 के बाद आपके पास है 12, आगे चलते हैं 11, उसके बाद आपके पास 14 है।
13 है। उसके बाद यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक है, आगे चले आपके पास क्या है 15 है। अब यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक की जगह पे क्या आ जाएगा, अब देखिए यहाँ पे 9 के बाद अगर हम 2 ऐड करें तो कितने हो जाते हैं 11, 11 में 2 ऐड कर दें तो कितने आ जाएंगे आपके पास 13। उसी तरह से यहाँ पे चले 12 2 14, अब 14 के बाद 2 और ऐड करने हैं तो कितने आ जाएंगे 14 + 2 हो जाएंगे आपके पास 16, तो यहाँ पे 16 आ जाएंगे और 13 के बाद यहाँ पे तो 15 हमारे पास दिए हुए हैं। तो इस तरह से ये पैटर्न चला हुआ है। तो यहाँ पे इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास बी आ जाएगा, 15 की बी ऑप्शन जो आपके पास सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज स्पेस इज कोडेड एज TQBDF, हाउ इज दी पर्स बी कोडेड इन दैट कोड। यदि किसी निश्चित भाषा में स्पेस को कैसे लिखा गया है, यहाँ पे आप SPACA दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको किस तरह से कोड किया हुआ है आपके पास TQBD और F, इस तरह से इसको कोडित किया हुआ है। हमें क्या बताना है पर्स को कैसे किया जाएगा, तो S के बाद क्या आता है आपका T आता है, P के बाद क्या आता है Q, A के बाद क्या आएगा B, C के बाद D आता है, E के बाद क्या आता है F। तो एक एक अगला अल्फ़ाबेट उठाया हुआ है यहाँ पे। तो पर्स के लिए क्या आ जाएगा PURS, P के बाद क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे Q आ जाएगा, ठीक है। U के बाद क्या आएगा V, R के बाद S के बाद क्या आता है T और E के बाद क्या आ जाता है F। तो यहाँ पे +1 चला हुआ है। तो इस तरह से आपके पास ये कोड बन जाएगा। क्या कोड बनेगा QVSTF। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा इसका सी आंसर आ जाएगा आपके पास QVSTF। तो इसकी सी ऑप्शन कौन सी आ जाएगी आपके पास सी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, पॉइंटिंग टू ए मैन इन द फोटोग्राफ अ वुमन सेड हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर, हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू मैन इन द फोटोग्राफ। एक तस्वीर में एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने क्या कहा, उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या मान लेते हैं, वो जो भी लेडी है, ठीक है, वो वुमेन है, यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। उसको हमने यहाँ पे कर दिया सर्कल, ठीक है, ये मान लीजिए वो वुमेन है। आगे चलते हैं, वुमेन क्या बोल रही है, वो बोल रही है कि उसने कहा उसके भाई के पिता मेरे दादा। अब यहाँ पे ये जो वुमेन है उसके दादा, ठीक है, उसके पहले यहाँ पे बीच में क्या आ जाएंगे फादर आ जाएंगे। अब फादर के बाद ऊपर क्या आ जाएंगे उसके ग्रैंड फादर यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। GF दूसरी नहीं है, ग्रैंड फादर आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या बोल रही है, तो इसके जो ग्रैंडफादर है उसके इकलौते पुत्र कौन आ जाएंगे, इस वुमेन के क्या आ जाएंगे पिता आ जाएंगे। अब यहाँ पे वो क्या कर रही है, यहाँ पे एक पुरुष की ओर इशारा कर रही है और बोली है उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। अब यहाँ पे ये महिला जो है जिस भी व्यक्ति की ओर इशारा कर रही है उसको और साथ में क्या बोली है, उसके जो भाई हैं उसके पिता, ठीक है, ये मान लीजिए उसका भाई है, उसके पिता जो है उसके ये महिला के दादा के इकलौते पुत्र हैं, यानी कि इस महिला के भी पिता हैं। तो ये क्या हो जाएंगे आपस में सिबलिंग्स हो जाएंगे ना, क्योंकि इनका पिता तो एक ही है, ठीक है। अब इसकी महिला का जो ग्रैंडफादर उसका इकलौता पुत्र है, तो ये महिला का पिता आ जाएगा, ठीक है, ये इकलौता जो भी पुत्र होगा। अब यहाँ पे बोल रही है कि वुमेन क्या बोल रही है, वो उसके भाई जिसकी तरफ वो इशारा कर रही है कि उसके भाई जो है मेरे दादा के इकलौते पुत्र है, यानी कि उसके भी वो पिता आ जाएंगे ना, तो इनके पिता सभी के एक हो जाएंगे। तो अगर इन सभी के पिता एक हो जाएंगे तो आपस में सिबलिंग्स हो जाएंगे, मतलब ये क्या हो जाएंगे आपस में भाई बहन हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, तस्वीर में महिला पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, तो महिला पुरुष की क्या लगेगी, बहन लगेगी, सिस्टर लगेगी। तो कौन सी ऑप्शन सी आ जाएगी आपके पास सी ऑप्शन जो है सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, सुमेश वेंट 15 किलोमीटर टू द नॉर्थ फ्रॉम हिज हाउस, देन ही टर्न्ड वेस्ट एंड कवर्ड 10 किलोमीटर, देन ही टर्न्ड साउथ एंड कवर्ड 5 किलोमीटर, फाइनली टर्न्ड टू ईस्ट, ही कवर्ड 10 किलोमीटर, इन विच डायरेक्शन इज दी फ्रॉम हिज हाउस। तो यहाँ पे क्या दिया हो आपके पास, एक लड़का है सुमेश, ठीक है। यहाँ पे पहले डायरेक्शन बना लेते हैं आपके पास, इस तरह से डायरेक्शन बनाएंगे, ठीक है। ये आ जाएगी आपके पास ईस्ट, ये आ जाएगी आपके पास वेस्ट, ये आ जाएगी नॉर्थ और ये आ जाएगी साउथ। अब यहाँ पे सुमेश क्या कर रहा है, सबसे पहले सुमेश जो है वो चलना शुरू करता है, एंड वेंट 15 किलोमीटर टू दी नॉर्थ। अब नॉर्थ कहाँ पे, ये वाली साइड में, तो यहाँ से कोई भी चलना शुरू करेगा, यहाँ पे उसके घर है, तो वो 15 किलोमीटर जो है नॉर्थ वाली साइड में चला जाता है। मान लीजिए यहाँ तक वो गया 15 किलोमीटर। आगे चलता है वो, देन ही टर्न्ड वेस्ट। अब वेस्ट कौन सी साइड है, ये वाली साइड है। अब इस वाली डायरेक्शन में वो घूमता है और 10 किलोमीटर यहाँ से चला जाता है। मान लीजिए वो यहाँ पे पहुंच गया, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है यहाँ पे उसने कवर कर लिया। उसके बाद फिर से वो क्या कर रहा है, साउथ वाली डायरेक्शन में, यानी कि नीचे वाली डायरेक्शन में, यहाँ से नीचे वाली डायरेक्शन में चलना शुरू करता है, यहाँ से नीचे को, और 5 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो यहाँ से कवर करता है। अब 5 किलोमीटर का फाइनली वो क्या करता है, फिर से ईस्ट वाली डायरेक्शन में, मतलब यहाँ से वो इस वाली डायरेक्शन में चलना शुरू करता है और 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका कितना है 10 किलोमीटर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा वो, तो कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर डिस्टेंस है। अब हमें क्या बताना है, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज हाउस। अब वो अपने घर से किस दिशा में, तो ये रहा उसका घर और को किस दिशा में, यहाँ वाली जगह पे है, तो कौन सी डायरेक्शन में आ जाएगा, वो नॉर्थ डायरेक्शन में आ जाएगा। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 18 का सी आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपके पास, हाउ मैनी वंस आर देयर इन दी फॉलोइंग सीक्वेंस विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाई 9 बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाई 7। निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने एक हैं जिनके ठीक पहले 9 है लेकिन ठीक बाद में 7 नहीं है। तो हमें क्या ढूंढना है भाई, एक ढूंढना है जिसके आगे 7 होना चाहिए लेकिन पीछे आगे 9 होना चाहिए लेकिन पीछे 7 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आपके पास सबसे पहले हमें 9 देखने पड़ेंगे, ठीक है। 9 के बाद क्या है, 1, और 1 के बाद जो है आगे 7 नहीं होना चाहिए, तो इसके 1 के बाद फिर से 1 है, तो 1 तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा। आगे चलते हैं, उसके बाद 9 ये रहा, इसके आगे 1 है, 1 के आगे 7 नहीं होना चाहिए लेकिन यहाँ पे 7 है तो ये नहीं होगा। आगे चलते हैं, उसके बाद 9 कहाँ पे है, ये रहा 9, 9 के बाद 1 है लेकिन 1 के बाद 7 नहीं होना चाहिए लेकिन यहाँ पर भी है। तो इसमें सिर्फ आपके पास एक ही ऐसा एक है जिसके आगे 9 है और आगे 7 नहीं है, तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। यू आर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल ऑन दी वे, यू फाइंड अ सील्ड एनवल्प इन दी स्ट्रीट फुली एड्रेस्ड विद अनयूज्ड स्टैम्प्स ऑन इट, यू वुड। आप स्कूल से लौट रहे हैं, रास्ते में आपको एक गली में एक सीलबंद लिफाफा मिलता है जिस पर पूरी तरह से अप्रयुक्त टिकटों के साथ उसे संबोधित किया गया है, यानी कि उसके ऊपर पूरी तरह से एड्रेस लिखा हुआ है और जो टिकट वगैरह वो भी अनयूज्ड है। तो आप क्या करेंगे, लीव इट देयर एज इट वाज एंड वॉक अवे, तो आप उसे वैसे का वैसा ही वहाँ छोड़कर चले जाएंगे। रिमूव द स्टैम्प्स एंड डिस्ट्रॉय द एनवल्प, आप टिकटों को हटाकर लिफाफे को नष्ट कर दें। ओपन द एनवल्प, फाइंड आउट हु हैज़ ड्रॉप इट मिस्टेक एंड सेंड इट टू हिम इफ पॉसिबल। लिफाफा आप खोलेंगे और पता लगाएंगे कि किसका गलती से गिर गया है और हो सके तो उसको भेज देंगे। पोस्ट इट एट द नियरेस्ट लेटर बॉक्स, इससे निकटतम लेटर बॉक्स में आप पोस्ट कर देंगे। तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। इसे आप निकटतम लेटर बॉक्स जो भी होगा उसमें जाकर आप पोस्ट करेंगे, तो इसका सी आंसर हो जाएगा डी। तो ये था आपके पास हिमाचल प्रदेश का पीएससी का 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका रीजनिंग वाला पोर्शन। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपको आंसर गलत लगे तब भी आप उस चीज़ के बारे में बता सकते हैं। धन्यवाद।